हे गाइस, दिस इज अंजय सर। तो आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस को करे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखे थे। देन उसके अगले वीडियो में हम लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चंस करा था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस के 7th पॉइंट है और उसका नाम है IT, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शंस। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन में क्या होगा कि फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन जब आप 12th के टॉपिक्स पर होगे तो उसमें ITF एक डेडिकेटेड चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आता कि आप y इक्वल टू क्या चाहिए, साइन इनवर्स x का। देखो इसके बारे में ज़रा चर्चा करो। किसके बारे में? y इक्वल टू साइन इनवर्स x के बारे में। अब देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स का अगर अपन ग्राफ देखते हैं तो कुछ इस तरह क्या होता है, कैसा होता है? देखो ध्यान से समझना, ये हमारा होता है क्या चीज़, ये हमारा चल रहा होता है π/2 और ये हमारा चल रहा होता है क्या चीज़, -π/2। ठीक है, -π/2 से कहाँ, π/2 में होता है। अब ध्यान से देखना, ये -π/2 y एक्सिस पे क्यों लिखा, क्योंकि साइन x जो है ना -π/2 किस पे होता था, x एक्सिस पे। ध्यान समझना, अगर कोई इनवर्स फंक्शन है तो वो y इक्वल टू एक्स के मिरर इमेज बनाता है। इसका मतलब y इक्वल टू साइन एक्स का ये मिरर इमेज है अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन के। ठीक है, और साइन का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ जाता था, -1 से +1 जाता था साइन एक्स का। इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ हम लोग देखने वाले, -1 से लेकर के +1। तो इस बीच में इसका किस तरह से ग्राफ होने वाला है, कुछ इस तरह से ग्राफ होने वाला है। ये किसका हुआ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। किसका? ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, दोनों पे क्लोज होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। यहाँ से हम इस फंक्शन के डोमेन की अगर मैं बात करूँ, इसकी डोमेन क्या होगा, -1 से लेकर के 1 तक। जो साइन एक्स का रेंज होता था वो इसका क्या होगा, डोमेन होगा। जो इसका डोमेन होगा वो उसका क्या होता था, रेंज होता था। ध्यान रखना इस बात को। अब ध्यान समझना, ये चीज़ें हो गया। अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ, मैं रेंज बिलोंग्स टू कौन सा, -π/2 से लेकर के कहाँ, +π/2। तो -π/2 से लेकर के कहाँ तक, +π/2 रेंज। एक चीज़ ये हो गया। अच्छा चलो ठीक है, इसी को दुनिया वाले प्यार से ऐसे भी दिखाते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स को देखो कहाँ जा रहा है, -π/2 से लेकर के π/2 में जा रहा है। तो π/2 तो -π/2। ठीक है, इसी साइन इनवर्स एक्स को y कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं y का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, -π/2 से लेकर के +π/2। इसका मतलब वो क्या है, उसका रेंज है। चलो गुड। अब देखो एक चीज़ और समझो, ये यहाँ से कुछ वैल्यू x के जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैल्यू क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। अगर ये बढ़ता जा रहा है तो इसी को दुनिया वाले प्यार से क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन इसको बोलते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गया। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें था वो ध्यान समझना। एक तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है साइन इनवर्स एक्स, कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से लेकर के +π/2 तक। और इसकी डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर के +1 तक। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। जरा इसको देखो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ कुछ इस तरीके से करते हैं। इसमें ध्यान से देखना, हम इसका जो देखते थे 0 से π में, अगर हम साइन यदि कॉस एक्स का ग्राफ खींचते थे हम 0 से π के बीच में देखते थे, ताकि एक कंप्लीट जो हाफ साइकिल ऊपर हाफ साइकिल नीचे होता था। हम इसको 0 से लेकर के कहाँ पे देखते हैं, π में देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं, π में। और यहाँ पर क्या होता है, cos π पे ये क्या होता है, ध्यान रखना, cos π -1 होता था। याद करो cos π पे क्या होता था, -1 होता था। इसका मतलब है कि ये अगर आप कहाँ से कहाँ जाएगा, ये फिर -1 से +1 तक जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा दूर बन गया क्या, -1 से कहाँ, +1 तक जाएगा। और इसका जो ग्राफ कुछ बनेगा कुछ इस तरह से, ये फो, बचपन में पढ़े ना फो, कुछ इस तरह से फो के टाइप से बनेगा। तो जब इस ग्राफ को अगर आप देखते हो ध्यान से, तो ये ग्राफ तुम्हें डिक्रीजिंग की तरफ दिख रहा है। कौन सा, डिक्रीजिंग फंक्शन। पूरा लिख लेना, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1 जा रहा है। एक चीज़ ये पता चला कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से +1 जा रहा है। अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ ना, तो रेंज बिलोंग्स टू फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर के π जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 0 से π। तो हम इसको बोल सकते हैं कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर के ये π में जा रहा है। या y बिलोंग्स टू हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0 से π। ठीक है, आई होप इस फंक्शन के डोमेन और रेंज, जो इन्वर्स फंक्शन है, 2 और इन्वर्स फंक्शन, 4 टोटल 6 इन्वर्स फंक्शन है, 2 बता दें इसमें 4 को और बाकी बारी बारी से बताते, इसको लिखो आप।
तो देखो थर्ड हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स एक्स। जरा आप इसको देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स कैसे होता है, जब हम इसको ग्राफ कैसे खींचते हैं, ये क्या होता है -π/2 नीचे, ये 0 होता है हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है π/2। ये जो होता है ना इसका अगर आप कुछ इस तरीके से जाता है, यहाँ से इन्फिनिटी टच होते हुए कुछ ऐसे बढ़ता है और यूं ऐसे जाता है, ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का। इस ग्राफ को देखते ही आपको पता चला कि ग्राफ कौन सा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्या है, INC ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो सोचो जैसे जैसे अगर ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, समझो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता चला जाएगा। अगर हम x की बात करूं, x हमारा क्या है, डोमेन होगा इस फंक्शन का। डोमेन देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये -∞ से लेकर के कहाँ जा रहा है, +∞ तक। अगर ये -∞ से जा रहा है कहाँ, +∞ जा रहा है, तो हम डोमेन क्या बोलेंगे, -∞ से +∞ जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। मैं अगर रेंज की बात करूं इस फंक्शन की, जरा बताओ भैया इसकी रेंज क्या होती है। रेंज मतलब y एक्सिस पे देखो -π/2 से π/2, और गौर से देखना -π/2 पे टच नहीं कर रहा है, बस टच करता हुआ थोड़ा सा फील हो रहा है, ठीक है। सेम y इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टच करता हुआ कहाँ पे, यहाँ पे फील हो रहा है, पर एग्जैक्टली ये टच कर नहीं रहा है, ठीक है ना, टच करता हुआ जस्ट एज ए मतलब जो है ना हमें फील हो रहा है, तो हम इसको क्या बोले, ओपन में बोलेंगे कि -π/2 से जो है ना π/2 है, कहाँ है, -π/2 से लेकर के π/2 है। ये चीज़ें क्लियर हो गया, डोमेन इसका निकल गया, रेंज निकल गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये छोटी छोटी इसके बारे में जानकारी थी, ठीक है ना। जो x हम लिख रहे हैं ना, ये हम देखना काम में लाएंगे, ऐसे नहीं लिख रहे हैं। अगर इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, तो ये चुट्टा कहीं ना कहीं ये किसका है, आर क्लब का है भाई। ये बंदा कहाँ का है, आर क्लब का बंदा है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आर क्लब का है भाई साहब, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी हमें। अब देखो हमारा फोर्थ नंबर आता है y इक्वल टू क्या, कॉट इनवर्स x। अब देखो y इक्वल टू हमारा क्या, कॉट इनवर्स ऑफ x। अब देखो कॉट इनवर्स x को हम कब कैसे ड्रॉ करेंगे, जरा आ जाओ। कुछ नहीं, बस सिंपल सा, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान रख लिया ना, यूं उड़ा दोगे ग्राफ का। बस थोड़ा थोड़ा प्ले विथ ग्राफ अगर चाहते हो तो आप बुक खरीद लो, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये आपका पाई है, ये 0 है। अगर मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करने जाऊँ तो इसका ग्राफ कहाँ जाता है, कुछ ऐसे आता है। ये किसका होता है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का। किसका होता है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। अगर इस ग्राफ की बात करो तो ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। किसका, जैसे जैसे हम x के वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, ओवरऑल घटता जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या जा रहा है, x एक्सिस को देखो, -∞ से लेकर के कहाँ जा रहा, +∞ तक जा रहा ना। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, -∞ से +∞। कहीं ना कहीं ये भी ऑल रियल नंबर होगा इसका डोमेन, है ना। अगर मैं इसके रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करूं तो कहाँ से जा रहा है, देखो ये 0 पे एग्जैक्टली टच, ये वैल्यू नहीं दे रहा है, जस्ट टच कर रहा है, टच करता हुआ दिख रहा है, टच भी नहीं कर रहा है। तो 0 पे क्या होगा रेंज ऑफ द फंक्शन में, 0 से लेकर के पाई ओपन होगा। ये इस फंक्शन के क्या थी, डोमेन एंड रेंज, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन। ये दो भी लिख लो, इसके बाद 2 और बाकी वो लिखा देता हूँ, देन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखो अब हम 5th पॉइंट देख रहे हैं, y इक्वल टू क्या है हमारा, कोसेक इनवर्स x। और लास्ट में हमारा 6 पॉइंट क्या होगा, 6 होगा हमारा y इक्वल टू क्या, सेक इनवर्स x। वैसे तो कायदे से ये दोनों ग्राफ आपको ड्रॉ करके आना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप क्या करना है, स्क्रीन को पॉज कर लेना, आप खुद से ड्रॉ करके देखना, नहीं होगा देन ये वीडियो देखना, ठीक है ना। तो जरा देखो इसको कैसे करते हैं ड्रॉ। देखो एक चीज़ काम की बातें मैं आपको बताता हूँ। जब y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x के ग्राफ खींचोगे तो कोसेक कहीं ना कहीं साइन का बू देता हमें, क्योंकि हम साइन का अपोजिट होता था कोसेक x। हम साइन के बारे में थोड़ा सोचते हैं। देखो ऊपर में क्या होता था, साइन इनवर्स x में π/2 होता था, नीचे हमारे पास क्या होता था, -π/2 होता था, ये होता था। इधर हमारे पास क्या होता था, -1 होता था, इधर हमारे पास क्या होता था, +1 होता था। और ग्राफ कैसा होता था, देखो ग्राफ कुछ ऐसा होता था, साइन इनवर्स का कुछ ऐसा ही होता था ना ग्राफ। अच्छा ये देखो डॉट डॉट लो, हम क्योंकि साइन इनवर्स के खींच नहीं रहे हैं, किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का। कोसेक इनवर्स x का ग्राफ खींच रहे हैं। तो जब जहाँ पर ये शुरू हुआ था ना,
वहाँ से ये क्या होगा, ऐसे शुरू करेगा, ये होगा तुम्हारा किसका, देखो ये किसका ग्राफ होगा तुम्हारा, कोसेक इनवर्स एक्स का, और यहाँ से ये शुरू होगा, ये तुम्हारा किसका ग्राफ है, एक्चुअली ये और ये तुम्हारा किसका है, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो डोमेन देखो माइनस इन्फिनिटी, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 पे आके रुका, -1 पे, और -1 से 1 के बीच में ये कुछ नहीं है, ये पोर्शन नहीं है, फिर यहाँ से 1 से लेकर कहाँ गया, इन्फिनिटी तक गया, ओके। अगर वहाँ तक गया तो x बिलोंग्स टू हमारे पास क्या होगा, -इन्फिनिटी से -1 पे क्लोज, क्योंकि ये वैल्यू अटेंड करता है, क्या करता है, अटेंड करता है, यूनियन कहाँ से जाएगा, फिर से देखो 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, तो 1 to क्या होगा, इन्फिनिटी, ये इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब इसकी मैं रेंज की अगर बात करूँ, किसकी बात करें, इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 से +π/2 क्लोज, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू अटेंड कर रहा होता है जब π/2 डालते हो तो, या -π/2, इसकी रेंज क्या हो गया, -π/2 से लेकर के π/2, इसकी रेंज क्या होगा, -π/2 से लेकर के +π/2, ठीक है। तो ये इस कोसेक इनवर्स एक्स है। सेम लॉजिक से कॉस इनवर्स एक्स का भी, सेक इनवर्स एक्स का भी ऐसा ही होगा, अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स का पता है। जैसे देख लो, अगर अपन ड्रॉ करने जाते हैं लाइक दैट ऐसे, ठीक है, ये हमारा पाई है, ये हमारा 0 है, कहीं ना कहीं बीच में होगा हमारा क्या, π/2 होगा हमारा, बीच में कहीं पे π/2 होगा, है ना, और ये हमारा क्या है, -1 होता था, कॉस इनवर्स एक्स को याद करो, और ये क्या होता था हमारा, +1 होता था। अच्छा, कॉस इनवर्स क्या बनता था, बचपन में जो नहीं पढ़ते थे याद है, बचपन में ऐसा पढ़ा करते थे। इसको इरेज करो, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का हमें ज़रूरत ही नहीं है। कॉस इनवर्स जस्ट अपने जो है ना समझने के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, ये ड्रॉ करते हो तो जब अब जहाँ पर ये खत्म हुआ वहाँ से स्टार्ट करो, ये देखो यहाँ पर जाएगा, ऐसे कुछ प्रतीत होगा, और ये कुछ ऐसे प्रतीत होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर मैं इसकी बात करूँ, डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इक्वल टू, ध्यान से देखो, -इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा, -1 तक जाएगा, यानी कि -इन्फिनिटी से क्या, -1, यूनियन 1 से लेकर के कहाँ जा रहा है, बताओ, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 पे क्लोज, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो रेंज देखो 0 से लेकर के पाई तक, और 0 पर क्या होता है, ये ओपन होता है, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से, नहीं 0 पे ये क्लोज होगा, देखो यहाँ 0 पे क्लोज होगा, पर ये π/2 पे ये टच करता हुआ, देखो जस्ट टच करता हुआ दिख रहा है, बस वो टच करता भी नहीं, जस्ट दिख रहा है, पर 0 पे और यहाँ पे पाई पे क्या होगा, क्लोज होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर के पाई, इसमें से हटा दो एक्सेप्ट π/2, ठीक है, ये इसका क्या होगा, रेंज। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसके डोमेन और रेंज आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो हम एक टेबल बना के अभी इसको लिखते हैं, देन इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले। इसको लिखो, तो देखो हमारे पास क्या था, अभी हमने टेबल पढ़ा था, टेबल मतलब सारे देखे थे, तो हम साइन इनवर्स एक्स का, दूसरा क्या था, कोस इनवर्स ऑफ एक्स का, तीसरा क्या था, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का, चौथा हमारे पास क्या था, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का, पांचवा हमारे पास क्या था, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का, छठा हमारे पास क्या था, छठा हमारे पास था सेक इनवर्स ऑफ एक्स का। यहाँ पे डोमेन उसका और इधर हमारे पास रेंज होगा। डोमेन साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हमारा क्या होता था, -1 से +1, क्या होता था, -1 से +1, ये याद रख लेना आज के बाद। कॉस इनवर्स का भी सेम ही होता है, ठीक है। अगर टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता था, ऑल रियल नंबर, और इसका भी क्या होता है, कॉट इनवर्स का सेम ही होता था। इसका क्या होता था, ध्यान रखना, इसका होता था कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। सेम इसका भी डोमेन यही होता था, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्या 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। इस दोनों का डोमेन सेम, इस दोनों का डोमेन सेम, इस दोनों का डोमेन सेम, ध्यान रखना। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, अब देखो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता था, याद करो, वो ग्राफ देखो, -π/2 से लेकर के क्या +π/2, क्या होता था, -π/2 से लेकर के +π/2। और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से लेकर के पाई। और आप टेन इनवर्स एक्स की अगर रेंज की बात करते हो, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करो कैसे चलता था, -π/2 से π/2, क्या होता था, ओपन में होता था, -π/2 से लेकर के π/2। सेम कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई,
0 से पाई होता था। अब कोसेक इनवर्स एक्स में देखो, कोसेक इनवर्स एक्स में होता था -π/2 से लेकर के π/2 एक्सेप्ट 0। 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता था, इसलिए 0 को हम भगा देते थे। सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा, 0 से लेकर के पाई एक्सेप्ट π/2। हम π/2 को क्या करते हैं, भगा देते थे, वो नहीं लेते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, ये अनडिफाइन हो जाता था। ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और सारा। फाइंड डोमेन ऑफ, क्या चीज, डोमेन ऑफ किसका निकालना, डोमेन ऑफ निकालना है। किसका, चौक क्यों निकल रहा है, मैं डोमेन निकालना, चौक निकल रहा है। y इक्वल टू √ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x, साइन इनवर्स ऑफ 2x, इसकी डोमेन निकालना है। √ में कोई भी फंक्शन हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, रूल नंबर 1 डोमेन का। इसका मतलब अंदर में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये हो गया, हमें तो पता है कि साइन इनवर्स x, ध्यान समझना, साइन इनवर्स ऑफ x ऑलवेज -1 से ज़्यादा, -π/2 ज़्यादा होता है और π/2 से छोटा होता है। तो अब इस केस में हमारा बोला गया कि साइन इनवर्स जो 2x है ना, साइन इनवर्स x और 2x, ये देखो छोटा तो π/2 से होगा ही होगा, पर कह रहा बड़ा होगा किससे, 0 से। ये कह रहा -π/2 से बड़ा होंगे। अगर नहीं बिलीव आ रहा तो इसको नंबर लाइन पे देख लो थोड़ा देर के लिए। देखो ये बोला -π/2 से π/2 के बीच होगा, वो बोला 0 से बड़ा होगा। ये कह रहा 0 से बड़ा सारा, ये कह रहा यहाँ से, तो कॉमन राजी कहाँ पे होगा, इसी बीच में होगा राजी, होगा ना। तो अपन कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स ऑफ 2x है वो लेस देन इक्वल टू कहाँ पे, π/2 से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक होगा। दोनों साइड साइन ले लो, साइन लेते ही ये क्या बन जाएगा, साइन 0 इज लेस देन इक्वल टू 2x इज लेस देन इक्वल टू कितना, साइन ऑफ π/2। ठीक है, साइन 0 क्या होता है, 0 इज 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू साइन π/2 पे कितना होता है, 1 होता है। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे, 0 2 डिवाइड कर 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ना, x बिलोंग टू क्या होगा, 0 से लेकर के 1/2, इस फंक्शन के क्या है, डोमेन, और डोमेन ही कह रहा निकालने के लिए। तो इस तरह से अगर आपको फंक्शन देता तो आई होप हम करते हैं कि आप निकाल लोगे। अब इस पर हम 2-3 और क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको लिखो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, कह रहा है कि y इक्वल टू √ ऑफ, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस का कितना, π/6, इसका डोमेन निकालो। क्या निकालो, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस का π/6, इसका डोमेन निकालो। जब इसका डोमेन निकाले का, रूल नंबर 1 डोमेन का, ये अंदर वाला फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब साइन इनवर्स जो फंक्शन है 2 ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -π/6। π/6 कहने का मतलब क्या, 30 डिग्री, उससे ज़्यादा होगा। ओके, अब वी नो डैट, अपन जानते क्या है ये बताओ, वी नो डैट कि साइन इनवर्स ऑफ कोई भी होगा अंदर में फंक्शन कुछ भी, ऑलवेज π/2 से छोटा होगा और ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा -π/2 से। ये हमेशा -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज़ें क्लियर है, गुड। अब ध्यान से देखो, अगर इस दोनों में हम मांडवाली राजस्थानी में कहते हैं मांडवाली कराना, ये क्या होता है हमारा -π/2, ये हमारा होता है π/2, -π/6 कहाँ, यहीं पे होगा। ये कह रहा -π/6 से बड़ा ले लो सर, मैं बोला ठीक है भाई ले लेंगे। ये कह रहा -π/2 से π/2 कुछ, राजी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ जो 2x, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ जो 2x हमारा, वो कहाँ से कहाँ के लिए मानेगा, वो मानेगा π/2 से लेकर के कहाँ तक, -π/6 तक। समझ आया, साइन इनवर्स ऑफ 2x -π/6 से ज़्यादा बड़ा होगा और क्या होगा, π/2 से छोटा होगा। चलो ठीक है, दोनों साइड साइन ले लो, साइन ले लेते हैं, क्या होता है, साइन ऑफ -π/6 इज ग्रेटर देन इक्वल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू इज दिस एंड लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ, क्या होगा, साइन ऑफ π/2। ठीक है, साइन -θ माइनस साइन थीटा, साइन 30 क्या होता है, 1/2, यानी ये क्या होगा, -2 1/2। नहीं समझ आया तो ये पूछो भैया कहाँ से आपने लिख दिया सीधा -1/2। देखो साइन -θ माइनस tan थीटा, देखो इधर लिखता था खोपचे में, साइन ऑफ -θ क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह 30 डिग्री था तो माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बच्चों 10th अगर पास किया तो 1/2 है ना, यही लिखे हमने। अब देखो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ गया, -1/2 से -1/2 से कहाँ गया 1। इसका मतलब जो x हमारा डोमेन है वो क्या है, -1/2 से लेकर के 1 के बीच में है। क्या -1/2 से लेकर के 1 के बीच में हमारा डोमेन है। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है,
वो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। इसका क्या निकालो, अंडर रूट में, इसका क्या निकालो, डोमेन निकालो। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, इसका डोमेन निकालो। बच्चे के तो पसीना छूट जाते हैं, सच में, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अगर ये अंडर रूट में fx है तो रूल नंबर 1 किसका, फंक्शन का, और वो डोमेन ऑफ द फंक्शन का। तो क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि कॉस इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज़, साइन इनवर्स ऑफ x। यानी कॉस इनवर्स ऑफ x का वैल्यू किससे ज़्यादा होगा, साइन इनवर्स ऑफ x से ज़्यादा होगा। चलो आ जाओ देखते हैं, अगर कॉस इनवर्स ऑफ x का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x से ज़्यादा होना चाहिए, कॉस इनवर्स x का ग्राफ देखो क्या होता है। यहाँ ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा होता था, -1 से लेकर के क्या होता था, ये -1 होता था, ये +1 होता था, ये हमारा होता था क्या, -π/2 है ना, ये हमारा होता था +π/2 है ना, और ये हमारा होता था कितना, पाई होता था। अगर कॉस इनवर्स का ग्राफ खींचते हो तो ये कुछ ऐसा बनता था, 5 बनता था। एक्चुअली ये π/2 होगा अगर यहाँ कट कर दिया तो, ठीक है, कुछ ऐसा बनता था हमारा फॉ की तरह ग्राफ। अगर हम साइन इनवर्स x के ग्राफ खींचते थे तो कुछ हमारा ऐसा बनता था, ऐसा बनता था, याद है, ऐसा ही बनता था। अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे मांड वाली कराता था, ये x हमें पता चल जाए। अब ये क्या करा, देखो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है। जब भी ऐसा फंक्शन आए तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। वो कौन सा तरीका है, ग्राफ देखो, क्या चीज़, ग्राफ देखो, एक ही तरीका है जो कि ग्राफ देखो, ग्राफ के सिवा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। चलो इसका ग्राफ देखें, हमने ग्राफ ड्रॉ किया, क्लियर है। अब देखो इसको ग्राफ देखेंगे कैसे, कह रहा कि कॉस इनवर्स x बड़ा होना चाहिए किससे, साइन इनवर्स ऑफ x से। ये हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ, ये किसका, साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है, और ये किसका है, कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। कह रहा है कहाँ ऐसा है जहाँ पर कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x क्या है, बड़ा है। तो साइन इनवर्स x से कॉस इनवर्स x बड़ा कहाँ, यहाँ पर, ये वाले पूरे रीजन में। ये क्या, -1 से लेकर के कहाँ, ये जो जहाँ पे मिलान हुआ है, दोनों का मिलन हुआ है, वो पॉइंट निकालो। हमें तो पता है कैसे, अगर आपको नहीं पता है सिंपल कर लेना, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ x। अब ये x का वैल्यू देखो कहाँ निकालोगे, π/4 डालो, साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2, यानी π/4 पे क्या होता था, इक्वल होता था, साइन 45 1/√2 होता था ना, वहाँ पर इक्वल होता था दोनों। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 1/√2 है, x इक्वल टू क्या है, 1/√2, यानी 1/√2 पे ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो x कहाँ से कहाँ हो रहा है, -1 से लेकर के 1/√2, x बिलोंग्स टू कहाँ, -1 से लेकर के 1/√2। तो ये होगा कॉस इनवर्स ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का डोमेन होगा। देखो कई बच्चे की समझने होगा, भैया ये लिख करके क्या दियो, ये 1/√2 कहाँ से है। देखो साइन π/4 पे ये 1/√2 होता था, साइन π/4 पे 1/√2, यानी π/4 दोनों में इक्वल है, इसका मतलब 1/√2 दोनों में इक्वल है, इसलिए x का वैल्यू हम लिखते हैं 1/√2। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आओगे, इसको लिखो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/3 + 2 cos x। इसका क्या निकालो, अब डोमेन निकालो, इसका क्या निकालना, फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/3 + 2 cos x। अब इसका डोमेन कैसे आएगा रे, ये देखो, अब देखो ये साइन इनवर्स है, ये अंदर वाला फंक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, 4/3 प्लस का 2 cos x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, ये चीज़ है। अब ध्यान से समझना, जरा इसका नेचर के बारे में पता कर लो, ये किस तरह का होता है। सबसे पहले देखो cos x इज लेस देन इक्वल टू -1 से क्या होता है, +1। cos x का वैल्यू -1 से +1 होता है ना, ये तो सबको पता है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर 2 cos x से इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। दोनों साइड 3 ऐड करो तो 3 - 2 इज लेस 3 + 2 cos x 3 + 2, तो 3 + 2 cos x लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1। यानी ये वैल्यू, ये जो अंदर वाला वैल्यू लिखा है, ये ऑलवेज क्या है हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो ना 1 से 5 के बीच में आ रहा,
मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। कहने का मतलब है कि माइनस ये जो हमारा 4/3 + 2 cos x है, ये ऑलवेज क्या है, -1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। और ये वैल्यू हमारा अपना जो है ना खातिरदारी करने के बाद पता चला ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है। और ये हमारा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है। देखो यही साइन है ना, नेगेटिव से बड़ा पॉजिटिव हमेशा होता है। अगर नेगेटिव से बड़ा पॉजिटिव हमेशा होता है, ऑलवेज लिखो। जैसे ही ऑलवेज वर्ड आता है, इग्नोर। जैसे मस्त जैसे मारती है ना इग्नोर, वैसे इग्नोर मारोगे कि तुमसे हम कुछ नहीं लेने वाले, इसको इग्नोर मारो। उसके बाद हम आते हैं ये वाला इनइक्वालिटीज क्या होगा, इग्नोर। ऑल रियल नंबर आएगा, वो हमें कोई दिक्कत ही नहीं करेगा, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। इस इनइक्वालिटीज देखो, 4/3 + 2 cos x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ये ससुरी कमरा कहाँ है, ये हमारा है कि पॉजिटिव नंबर, ये क्या हमारा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। 4 = क्या होगा, 3 + 2 cos x होगा ना, ये साइन चेंज, साइन ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 को इधर लाओगे तो क्या होगा, 1 इज क्या होगा, 2 cos x इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 से। यहाँ से हम लिख सकते हैं cos x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अच्छा, cos x का वैल्यू आप ग्रेटर देन 1/2 लाओ। जरा आ जाओ, cos x का ग्राफ खींच लेते हैं, जरा देखो। कुछ ऐसे होता है, ये क्या होता है -π/2, ये क्या होता है π/2, 1/2 कहाँ होता है, यहाँ होता है। यहाँ के ऊपर पॉजिटिव मतलब ये वाला रीजन, cos 1/2 कहाँ होता है, sin 1/2 30 होता है, तो ये कितना 60 डिग्री पर होगा, यानी π/3। और ये क्या होगा -π/3। इसका मतलब इस वाले रीजन में ये क्या हो रहा है, cos x हमारा क्या हो रहा है, 1/2 से ज़्यादा हो रहा है। यानी x हमारा क्या होगा, x बिलोंग्स टू -π/3 से लेकर के π/3 हमारा क्या होगा, डोमेन आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमारा डोमेन क्या आएगा, -π/3 से +π/3। आई होप जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हमने डोमेन और उसके रेंज के कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, वो आपको समझ आया होगा, और इस पे बेस्ड जो हमने क्वेश्चंस करा वो भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।